हेलो, आई एम डॉक्टर सुप्रिया लंकी-पिल्लेवर। आई एम अ फिजिशियन प्रैक्टिसिंग इन पिंपरी चिंचवड, पुणे। आज मैं आपको हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ। वैसे डायबिटिक पेशेंट्स का मैनेजमेंट तब तक पूरा नहीं होता है जब तक उन्हें हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में जानकारी नहीं होती है। और इस हाइपोग्लाइसेमिया के टॉक को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो ये हाइपोग्लाइसेमिया होता क्या है, उसको कैसे आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो, मतलब उसके कॉमन सिम्पटम्स क्या होते हैं, उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो और उसको अवॉइड करने के लिए आप कौन से मेजर्स फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस हाइपोग्लाइसेमिया? हाइपोग्लाइसेमिया मतलब आपका शुगर लेवल डाउन हो जाना। डायबिटिक पेशेंट्स में जैसे हमें हाई शुगर लेवल नहीं चाहिए, वैसे ही हमें लो शुगर लेवल भी नहीं चाहिए। हमें शुगर लेवल एक रेंज में मेंटेन करना है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में कुछ रीजंस की वजह से आपका शुगर लेवल लो भी हो सकता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। अभी आप उसको रिकॉग्नाइज़ कैसे करोगे? उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए उसके कुछ सिम्पटम्स आपको पता होना ज़रूरी है। फॉर दैट मैटर, हर डायबिटिक पेशेंट्स को एंड डायबिटिक पेशेंट्स के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको हाइपोग्लाइसेमिया के जो सिम्पटम्स हैं, उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। हाइपोग्लाइसेमिया जो कॉमन सिम्टम्स है वो है गिड्डीनेस होना, मतलब चक्कर आना, डिज़ी फील होना, ब्लैकआउट्स होना, आँखों के सामने अंधेरा सा महसूस होना, एकदम से पसीना आना मतलब स्वेटिंग बढ़ जाना, अचानक से एकदम से भूख लगना, मतलब इंक्रीज जो हंगर का फीलिंग है वो आपको फील हो सकता है। कभी कभी कन्फ्यूजन सा फील हो सकता है। हाथों में कभी ट्रेमर्स महसूस हो सकता है, मतलब ऐसे हाथ शेकी हो रहा है, ये भी एक हाइपोग्लाइसेमिया का सिम्टम है। तो ऐसे सिम्टम्स जब भी आपको महसूस होते हैं, उस टाइम पे आपको आपका रेगुलर डाइट भी आप ले सकते हो, जिसके ज़रिए भी शुगर लेवल करेक्ट हो सकता है, या फिर शुगर कंटेनिंग कोई भी थिंग आप ले सकते हो। आप किचन का जो नॉर्मल सिंपल शुगर्स रहता है, जो शक्कर रहता है, आप वो ले सकते हो, गुड़ ले सकते हो। शक्कर या गुड़ आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, या फिर आप पानी में मिला के भी ले सकते हो। इसके अलावा ग्लूकोज पाउडर जो रहता है, ग्लूकॉन डी जैसा ग्लूकोज पाउडर आप पानी में डिज़ोल्व करके ले सकते हो, या फिर शुगर कंटेनिंग बिस्किट्स, ग्लूकोज बिस्किट्स, शुगर कंटेनिंग जो जेली चॉकलेट्स हैं, या फिर कैडबरी चॉकलेट्स, ये आप ले सकते हो। और इसमें से, ये ऑप्शंस में से जो भी आपको इजीली एंड इमीडिएटली अवेलेबल है, वो चीज़ आपको कंज्यूम कर लेनी है। अगर आप इमीडिएटली उसको कंज्यूम करते हो तो ही वो विद इन टाइम आपका शुगर लेवल करेक्ट हो जाएगा और आपके सिम्टम्स रिवर्स हो जाएंगे। अगर ये इस स्टेज पे अननोटिस रह जाता है और अनट्रीटेड रह जाता है, मतलब उसको आप टाइमली ट्रीट नहीं करते हो, तो ये सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया की तरफ जा सकता है, मतलब आपका शुगर लेवल और डाउन हो सकता है। अगर ये बहुत सीवियर हो गया तो पेशेंट के जो बाईस्टैंडर्स रहते हैं, मतलब पेशेंट के जो अटेंडर्स रहते हैं, वो नोटिस करते हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। अगर आप उनको कॉल कर रहे हो तो वो तुरंत जवाब नहीं दे रहे हैं, या फिर लेट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं समटाइम्स। देन अगर बहुत सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया है तो कभी कभी फिट्स भी आ सकते हैं, या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, मतलब बेहोश भी हो सकते हैं। इस सिचुएशन में आपको पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें हमें, इस सिचुएशन में हमें आईवी के थ्रू, मतलब सलाइन के द्वारा ग्लूकोज देना ज़रूरी होता है, जिसके ज़रिए हम शुगर लेवल करेक्ट कर सकते हैं और सिम्टम्स रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए ये सिम्टम्स जब भी आपको महसूस होते हैं तो उसको डिले नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको डिले करते हो और ये प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। अभी इसको अवॉइड करने के लिए, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो, इसके लिए आप कौन से मेजर्स फॉलो कर सकते हो, या फिर कौन से क्या टिप्स फॉलो कर सकते हो? तो इसके लिए आपको कुछ सिंपल थिंग्स का ख्याल रखना है, जैसे कि एक डायबिटिक डिसिप्लिन जो होता है, मतलब आपका डाइट, एक्सरसाइज एंड आपका मेडिसिन, इसके बारे में इसका जो स्केड्यूल है आपका, वो फिक्स होना ज़रूरी है। रिगार्डिंग डाइट, आपको आइडियली स्मॉल मील्स फ्रिक्वेंटली लेना ज़रूरी है। 3 to 4 मील्स में आपको खाना डिवाइड करना ज़रूरी है, जिसके ज़रिए आप आपके जो शुगर फ्लक्चुएशंस है वो आपको अवॉइड कर सकते हो, मतलब आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा अप डाउन ऐसे नहीं होगा। खाने का जो टाइमिंग है वो प्रेफरेबली रेगुलर रखना है, खाने का कंटेंट भी प्रेफरेबली रेगुलर रखना है। इसके अलावा आता है एक्सरसाइज अगर आपका कुछ रीज़न की वजह से ज़्यादा हो गया, या फिर कोई कारण की वजह से आपका एक्सर्शन ज़्यादा हो गया, तो भी आपको हाइपोग्लाइसेमिया होने का चांस रहता है।
एक्सरसाइज जो है वो आपको उसका उसका भी पैटर्न आपका डिफाइंड होना चाहिए। एक्सरसाइज या फिर आपको मॉर्निंग वॉक भी है फॉर दैट मैटर, वो भी एम्प्टी स्टमक नहीं करना है। मतलब आप सुबह उठ गए और तुरंत आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, ये भी आपको नहीं करना है। आपको थोड़ा सा कुछ तो खा के आप वॉकिंग के लिए जा सकते हो। आप दूध ले सकते हो या फिर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, या फिर आपके रेगुलर ग्लूकोज नॉन ग्लूकोज कंटेनिंग बिस्किट्स आप ले सकते हो जिसमें शुगर नहीं है। ये रेगुलर बिस्किट्स आप लेके भी आप वॉकिंग के लिए जा सकते हो। और फाइनली मेडिसिन्स आपको उसी तरीके से लेना है जैसे आपके फिजिशियंस ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि कुछ मेडिसिन्स जो रहते हैं वो आपको खाने के पहले लेने होते हैं, कुछ मेडिसिन्स खाने के साथ, कुछ मेडिसिन्स खाने के बाद लेने होते हैं। तो ये टाइमिंग भी आपको फॉलो करना है। आप मेडिसिन्स ले रहे हो और आप मील स्किप कर रहे हो, आपका खाना आप स्किप कर रहे हो, तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया होने का चांस रहता है। इसलिए आप मेडिसिन को उसी तरीके से लेना ज़रूरी है जैसे आपको बताया गया है। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप हाइपोग्लाइसेमिया अवॉइड कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर पेशेंट को बोलती हूँ, वो है कि आपके साथ आप घर से जब भी बाहर निकल रहे हो तो आपके जेब में या फिर आपके हैंडबैग में शुगर कंटेनिंग पैकेट्स हो या फिर डेयरी मिल्क जैसे कोई भी कैडबरी चॉकलेट्स है, ये आपको कैरी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप घर से बाहर निकलते वक्त आपका वॉलेट चेक करते हो कि मैंने साथ में पैसे लिए या नहीं, उसी तरीके से आपको ये भी चेक करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आप घर से बाहर हो तब महसूस होते हैं, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपको इमीडिएटली बाहर अवेलेबल ना हो। इसलिए आपको आपके साथ ही ये चीज़ें रखनी है। द मोमेंट यू फील द सिम्टम्स आपको इमीडिएटली वो कंज्यूम कर लेना है, ताकि आपका हाइपोग्लाइसेमिया तुरंत करेक्ट हो सके। और ये सारी चीज़ें आप कंज्यूम करने के बाद आपको नियर बाय डॉक्टर्स को कंसल्ट करके आपको शुगर लेवल भी आपका चेक करना है और आपका सिम्टम्स भी इवैल्यूएट करना है। कभी कभी ये सिम्टम्स हाइपोग्लाइसेमिया से मिमिक करते हैं, लेकिन उसके लिए और कोई रीज़न कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या, ये भी आपको फाइंड आउट करना है, इवैल्यूएट करना है और उसको भी ट्रीट करना है। तो ये कुछ मेजर्स फॉलो करके आप हाइपोग्लाइसेमियाज अवॉइड कर सकते हो। और इन केस ये सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर आपको हाइपोग्लाइसेमिया होता है, तो अगर उसके आप सिम्टम्स रिकॉग्नाइज करते हो तो इमीडिएटली करेक्ट भी करना है शुगर कंटेनिंग थिंग्स लेके। तो ट्राई टू फॉलो ऑल दोज थिंग्स एंड हैव अ हैप्पी डायबिटीज़। थैंक यू।